लेकिन ये जो बेटा अगर नहीं हुआ है तो दर्जन और लग जाएगा। इसके चलते एक बेटा के चलते, लेकिन एक बेटा हो गया, दो बेटा हो गया तो तीसरी बार कहेगा कि बेटी हो जाए, नहीं, बेटी की सोच नहीं आती है। जबकि ये माताएं हमारी खुद बेटी है ना, और इनको बेटी हो जाए तो बड़ा पसीना उतरने लगता है, मुंह इसका लटक के करवा जैसे हो जाता है, होती है ना। अब बेटा हो जाए तो बड़ी खुशी मनाते हैं, थाली पीटने लग जाते हैं। अभी हम लोग साहब साहब से भजन सुन रहे थे, जरले कपा है हो पापा हो। क्यों? आज दहेज के लोग भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आज दहेज देना कंपटीशन हो गया है और इज्जत मांग रहा है, मानते हैं ना। और कोई 10 लाख दिया है, बगल में 20 लाख दे रहा है, तो उनकी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है। दहेज देने और लेने वालों आज ऐसा तांडव चल रहा है। बेटी अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए, बेटा नहीं हो तो बेचारा बड़ा दुखी रहता है, घर वाला, परिवार वाला, कि कोई कुल का दीपक अभी तक नहीं है। ये महात्मा सब को देखिए, इनका कोई कुल दीपक नहीं है, ठन ठन गोपाल है, ठन ठन गोपाल कोई है, न घर न द्वार, न पति न बच्चा, न शादी न ब्याह, सब कुछ वो छोड़ छाड़ के क्या बन गए, बेटुल्ला है साथ कुछ है। फिर इन लोगों का कुल का दीपक जल रहा है कि बुझ गया? बताइए आप। कबीर साहब के कोई बेटा बेटी नहीं, आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब के कोई बेटा बेटी नहीं, सदगुरु अविनाश साहब के कोई बेटा बेटी नहीं, बाबा मेही साहब के कोई बेटा बेटी नहीं थे क्या? माँ ठन ठन गोपाल, बाबा ब्रह्मचारी महात्मा थे ना, उनके कुल में दीपक जल रहा है कि बुझ गया है? जल रहा है, और ऐसा जल रहा है कि कभी बंद होने वाला, कभी बुझने वाला है। वह दीपक कभी बुझने वाला नहीं है। हमारा आपका दीपक बुझ भी सकता है, लेकिन वह दीपक बुझने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि बेटा हो जाए तो कुल का दीपक बनता है, और बेटी हो जाए तो कुल का दीपक बुझ जाता है, ये गलत मानसिकता को लोग हैं। आज दुनिया में, समाज में ऐसी ऐसी बेटियां हुई है जिसने अपने कुल का नाम, घर का नाम, परिवार का नाम रोशन कर दिया है। सीता भी किसी की बेटी थी, सबरी भी किसी की बेटी थी, मीराबाई भी किसी की बेटी थी ना, कौशल्या भी किसी की बेटी थी, सुमित्रा भी किसी की बेटी थी, सावित्री बाई भी किसी की बेटी ही थी, ठीक है नहीं? सरस्वती भगवती भी किसी की बेटी रही होगी। बेटी होकर के भी ये दुनिया में ऐसा यश फैलाया कि इसका नाम कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए बेटी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। आज हर क्षेत्र में देखिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो जाए, खेल कूद के क्षेत्र में हो जाए, कला के क्षेत्र में हो जाए, जहाँ भी देखिए आज हमारी बेटियाँ सबसे आगे रहती हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए, आज ये लोग सबसे क्या रह रही है, आगे रह रही है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बेटी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और बेटी अगर हो तो समझिए किसी मजबूत के घर में कोई खुद नसीब वाला होता है, उसी के घर में बेटी का जन्म होता है। बेटा का जन्म देकर तो सब अपना ऐश मौज करता है, लेकिन कोई कन्यादान अगर करे तो उनको पता चलता है कन्यादान क्या है। जो किया है उनको पता होगा। बेटी जब होती है तो बड़ा चेहरा उतर जाता है, बेटा होता तो चेहरा फूल जाता है, सीना तान करके चलता है। सदगुरु कहते हैं ऐसी चेतना क्यों हमारे समाज में, हमारे देश में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। आप लोग सुने होंगे, एक बाप को 4 बेटा और एक ही बेटी, लेकिन बेटी का ब्याह करा दिया कहाँ? गरीब घर में, गरीब परिवार में, जहाँ पर जीवन गुजर का कोई वैसा जरिया नहीं है कि जिसमें वो
आराम से जीवन गुजर कर सके। बड़ी परेशानी में, बड़ा दुख में वह बेटी जीवन गुजर करने लग गई। वह बूढ़ा बाबा जो था, तो गरीब घर में बेटी का ब्याह करा दिया। 4 बेटा उनको, और चारों बेटे को खूब माने, चारों पुतों को खूब माने, पोता पोती को खूब माने। लेकिन बेटी की यहाँ कभी दीपावली में भी, भैया दूज में भी कुछ लेकर के उनको नहीं भेजे। ऐसा सिलसिला चलता रहा। बेटी जीवन गुजर करती रही किसी तरह। करते 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 एक दिन बूढ़ा मर गया। बूढ़ा जब मरा तो बेटी को सूचना मिली कि मेरा बाप मर गया। दौड़ी दौड़ी वहां से आई, छाती पीटते हुए, रोते रोते, खूब चिल्लाती हुई। घर जब आई तो देखती सही बात है, मर गया। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है, अर्थी बनाई जा रही है, सोहर मंगल गीत चल रहा है, सब कुछ तैयार हो गया। और उस बूढ़े जो मरे थे उसको अर्थी पर डाल करके, सुला करके, बांध छिल करके ले जा रहे थे। गांव से जब निकलते हैं तो चौक चौराहे पर रख करके बैठ के घूमते हैं। ऐसा करते हैं, चौक चौराहे में रख करके सब लोग सिर नीचे करके बैठ जाते हैं। बेचारा जीवन भर घन चक्कर खाया और मरने के बाद उसको घन चक्कर लगाता है ना। चौक चौराहे पर बैठा करके उसे वसूला जा रहा है कि जितना कर्जा लिए वो सब पहले पूरा करो। एक चौराहे पर बैठ करके सभी लोग सिर नीचे किए हुए थे। एक व्यक्ति उसमें से खड़ा हो गया, कहा खबरदार, ये अर्थी यहाँ से नहीं उठनी चाहिए। सब लोग बड़ा आश्चर्य में, क्यों नहीं उठनी चाहिए? कहा कि इसलिए नहीं उठनी चाहिए, यह व्यक्ति मेरा 15 लाख रुपया कर्ज लिया है, एकदम 10 टकिया ब्याज चलता है। कितना लिया है? कितना? 15 लाख। देखे हैं गिन करके? बहुत लोग देखे भी होंगे। अभी 15 लाख में बहुत बड़ी बात नहीं है। कहा कि यह व्यक्ति 15 लाख रुपया मेरा 10 टकिया ब्याज लिया है, पहले वो हमको दे तब ये अर्थी को लेकर जाए, तब आप लोग जाइए। तो गांव समाज के लोग तो सब बाराती में थे, और वो 15 लाख क्यों देंगे? सब देखने लगा इसका बेटा कहाँ है। चारों बेटा जो था, जिसको बहुत मानता था, सब कुछ उसी को देता था। वृद्धा पेंशन भी आवे तो उसी को दे, साल में जमीन का 6000 रुपया आवे तो वह भी उसी को दे। वो चारों कहाँ है? चारों बेटा, चारों को खोजो। जैसे चारों बेटा नाम सुना कि हमारा बाप 15 लाख रुपया कर्ज लेकर 10 रुपया ब्याज लेकर बैठा हुआ है, तो चारों उस बाराती के बीच में से कैसे कैसे भाग गया, मौका छुड़ा करके कोई नहीं देख पाया। चारों निकल गए। जैसे सुना कि 15 लाख रुपया कर्ज लेकर बैठा है, चारों बेटा वहां से निकल गया। अर्थी पड़ी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। काफी देर तक अर्थी वहीं खड़ी रह गई। बड़ी भीड़ लग गई, चारों तरफ से गाड़ी घोड़ा हर चीज। उनकी बेटी को पता चला कि ऐसी बात, मेरे पिताजी किसी के 15 लाख रुपया कर्ज लेकर बैठे हुआ व्यक्ति मेरे पिताजी की अर्थी को रोक दिया है। और अंतिम यात्रा दुश्मन की भी हो तो उनको रोका, क्या रोकते हैं? दुश्मन की भी अर्थी निकले तो उनको कोई व्यक्ति नहीं रोकते हैं। उनकी बेटी को पता चला, जिस बेटी को गरीब घर में ब्याह दिया गया था, कभी भैया दूज के अवसर पर भी उसके संदेश लेकर के चारों बेटा उनका नहीं गया। उस बेटी को पता चला कि मेरे पिताजी के अर्थी पड़ी हुई है, और जो सेठ जी है कर्ज देने वाला, जिसका 15 लाख मेरे पिताजी कर्ज लेकर बैठे हैं 10 रुपया ब्याज पर, वह जाने के लिए नहीं देता हुआ कर्ज वसूलना चाहता है। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। जो पिता मेरे जीवन भर कमा करके चारों बच्चे को दिए, वह बेटा आज पिताजी की अंतिम यात्रा देख करके कर्ज का नाम सुन करके वहां से बात खड़ा हुआ। उस बेटी ने क्या क्या जानते हैं? वह बेटी वहां से आती है, गरीब तो थी, पैसे तो थे नहीं, जितने गहने जेवर उसके थे सारे गहने जेवर को गिरवी रख करके और उस सेठ के हाथ में 15 लाख रुपया जमा कर दिया और कहा कि मेरे पिताजी की अर्थी जाने दीजिए। सेठ जी ने कहा, जब 15 लाख रुपये उनके हाथ में चले गए
शेख जी ने कहा कि ये 15 लाख रुपया मेरा नहीं है, मैं 15 लाख रुपया मेरा ये नहीं लिया है, मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा था, ये बूढ़ा जो मारा है चारों बेटे के लिए जो इतना करके गया है कि अंतिम समय में इनके धन का वारिस कौन बनता है, इसके धन का असली मालिक कौन बनता है, ये चारों बेटे बनता है कि ये एक बेटी बनती है। शेख ने कहा कि अभी मुझे लग रहा है कि इनके धन का असली मालिक कौन है, कौन होना चाहिए, बेटा या बेटी? आप लोग बड़ा हंसते हैं, आप लोग मालिक बना दिए, आप लोग बड़ा नाराज हो गए, हम लोग कुछ नहीं दिए। कौन कौन बन सकते हैं? जो सेवा किया, जो कर्म किया, जो माँ बाप की जीते जी सेवा करते हैं, दवा करते हैं, देखरेख करते हैं, वही माँ बाप के धन का क्या होता है, मालिक बनता, उत्तराधिकारी बनता है। जिसने जीते जी माँ बाप का कोई सेवा नहीं, कोई कहा नहीं माना, कभी उनके एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, सही मुंह बात नहीं किया, और मरने के बाद उनका लंबा लंबा फोटो बनाया जाता है, बड़ा बड़ा फोटो, और उसके सामने केला रख देगा, दूध रख देगा, मिश्री रख देगा, रखी दिया, हाँ रखते हैं। इन लोग की बड़ी आदत है, और फोटो को मुंह में खिला देती है, भले खाए या नहीं खाए। और भगवान जिस दिन खाने लगे, फोटो जिस दिन खाने लगे, उस दिन कोई चढ़वा नहीं चढ़ाएगा। मैंने कहा वह बेटी 15 लाख रुपया जमा कर देती है। शेख ने कहा कि ये पैसा अब मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल इतना देखना चाह रहा था कि इसके धन का असली मालिक कौन है, इसके धन का असली मालिक कौन, बेटी बन गई। इसलिए सदगुरु कहते हैं आज बेटी जब माँ को पता चलता है कि 4 बेटी हो गई, 5वीं में बेटी होने वाली है, यह भी कहती है कि इनको क्या कर दो, क्या कर देना चाहिए, जन्म देना चाहिए, मार देना चाहिए, मार दिया जाता है, मार दिया जाता है ना, उनको गर्भ के अंदर मार दिया जाता है, क्योंकि दहेज बहुत देना पड़ता है। दहेज के लोग भी बैठे हो गए हैं, बेटा को पढ़ाया है बचपन से लेकर के 6ठी से लेकर के, जितना चांदी पर तेल लगाया है और ग्रेजुएशन कराया है, बीएड कराया है, तो सब पैसा किसे वसूलते हैं, बेटी वाला। अब बेटा को जितना ज्यादा पढ़ाया है उतना ज्यादा, जब तक दहेज नहीं मिलेगा तो उसका बढ़िया घर में शादी नहीं होगी। एक माँ ऐसे ही 4 बेटी हो गई थी, 5वीं बेटी होने वाली थी, अल्ट्रासाउंड करके देख ली कि बेटी ही है, लेकिन दहेज के लोभी सब जो बैठे उसके डर से बाप ने कहा, पिता ने कहा डॉक्टर के यहाँ जांच के, डॉक्टर साहब इनको खत्म कर दो। मैं तो सोचा था कि ये बेटा होगा, लेकिन क्या हो रही है, बेटी ही है, इसको खत्म कर दो। डॉक्टर साहब के हाथ एकदम कांपने लग गए, कैसे इसको खत्म करें। लेकिन पता है जब हरी पत्ती जब हाथ आती है तो कोई चीज काम नहीं करता करेगा। जब रुपया हाथ आता है, गड्डी जब हाथ आती है, तो तब वहाँ कोई धर्म कर्म नियम कानून चलने वाला नहीं है। उस माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले गया डॉक्टर, और हाथ पर बांध दिए, अब कैंची छुरी उस बच्ची के ऊपर चलना है। जैसे कैंची और छुरी देखे, कवि की कल्पना देखिए, कवि ने कितना सुंदर भजन का भाव प्रस्तुत किया है। आइए आप लोग श्रवण करिए। बोलिए सदगुरुदेव की। बेटी